हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर के आई हूँ ई कॉमर्स का मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें हम देखेंगे ई कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है प्रॉपर, उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए अब देखते हैं कि मीनिंग क्या होता है इसका। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। मैंने बहुत से इकट्ठे करके रखे हैं इसकी मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट है इसमें ई कॉमर्स इज अ मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। यानी कि ई कॉमर्स क्या करता है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, बाय एंड उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसमें ई कॉमर्स अलाउज कस्टमर टू चूज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दे वांट फ्रॉम एनी सप्लायर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि ई कॉमर्स क्या करता है, हम लोगों को अलाउज कस्टमर टू चूज अ प्रोडक्ट, यानी कि ई कॉमर्स अलाउ करता है हम लोगों को अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको चूज करने में। ठीक है, और ये हर एक मतलब कि हर जगह फैला हुआ है, क्योंकि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यानी कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड इसको देखने को मिलता है। उसके बाद है ई कॉमर्स इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट। इट मीन्स कि ई कॉमर्स है एक कमर्शियल लेन देन है, ट्रांजैक्शन इट मीन्स लेन देन है। ठीक है, किसके थ्रू, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, यानी कि ई कॉमर्स क्या है, एक ऐसे लेन देन होते हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ऑनलाइन स्टोर्स लाइक अमेजोन होते हैं, फ्लिपकार्ट होती है, शॉपिफाई, मिंत्रा एक्सेट्रा। ये जो हैं ये वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की, जो कि हमें जो कि ई कॉमर्स करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं ई कॉमर्स की। ठीक है, इसमें आ जाती हैं, फर्स्ट है इसमें 24 आवर एक्सेस। यानी कि जो भी ई कॉमर्स होता है वो हमें 24 घंटे जो है उपलब्ध देता है। हम 24 घंटे इसकी सेवा ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में हमें 24 आवर एक्सेस होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोर चॉइसेस। मतलब कि जैसे हम कस्टमर्स हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं इसके ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल अमेजोन के ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें हमें बहुत सी चॉइसेस मिल जाती हैं जिससे हमें कोई भी अपनी सुविधा अनुसार उसे सिलेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल मार्केट प्लेस। इसमें क्या है कि ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। इट मीन्स कि ऑल ओवर वर्ल्ड के जो भी विक्रेता हैं वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सेल करते हैं। कहाँ पर, ई कॉमर्स में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्लोबल मार्केट का प्लेस है। ठीक है, उसके बाद आती है स्पीड तो आपको पता ही है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा है। यानी कि ई कॉमर्स में इतनी ज़्यादा स्पीड है, जैसे कि कितनी स्पीड के साथ हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। बाय मीन जैसे कि हम अमेजोन पर जाते हैं, तुरंत हम फ़ोन पे निकालते हैं अमेजोन, देन हम ऑर्डर कर देते, तो कितनी स्पीड के साथ हम ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम सेविंग। यानी कि इसे हम घर बैठे कभी भी जब हमें समय मिले तब हम इसको मतलब कि ई कॉमर्स का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक बहुत ही टाइम सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आता है क्विक डिलीवरी। यानी कि क्विक डिलीवरी का अर्थ है यहाँ पे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसी समय जैसे हम ऑर्डर करते हैं उसी समय जो डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाती हैं, फर्स्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट को हिंदी में बोला जाता है छुपी हुई लागतें। ठीक है, हिडन कॉस्ट क्या होती है कि जैसे कि हम अमेजोन पर गए या फ्लिपकार्ट पर गए, वहाँ पे हमें बहुत से विकल्प जो हैं वो चूज़ करने को दिखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उसका अमाउंट भी दिखता है। ठीक है, जब हम जैसे कि कोई चीज़ 200 रुपये की होती है तो हम उस पर क्लिक करते हैं उसको बाय करने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसकी जो प्राइस है हमारे क्लिक करने से ही वो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जैसे आप उस पर जाते हो, जैसे शूज़ लेने, आपको बहुत सारे शूज़ वहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, उसको आप जब उसको क्लिक करते हो बाय करने के लिए, जैसे ही उसके ऊपर टैप करते हो तो उसकी आप आगे देखते हो तो उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ गया होता है। तो इसे बोला जाता है हिडन कॉस्ट, यानी छुपी हुई लागतें। यानी कि जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसकी जो आगे देखते हैं तो उसकी जो प्राइस होता है वो बढ़ गया होता है, तो इसी को बोलते हैं हिडन कॉस्ट। अगला पॉइंट है यूज़ ऑन इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट के बिना इसका यूज़ नहीं है। यानी कि नेटवर्क अगर फ़ोन में नहीं है, लैपटॉप में अगर नेटवर्क नहीं है तो हम ई कॉमर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद है लेक ऑफ सिक्योरिटी।
यानी कि ई कॉमर्स हमें बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, यानी कि इसमें जो है इसका सिक्योरिटी का खतरा रहता है, यानी इसमें फुल सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद है डिलीवरी डिले। डिलीवरी डिले का मतलब है, इट मीन्स कि जो भी हम ऑर्डर करते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं, उसमें उसके अंदर टाइम लिमिट दी होती है हमारे कि इतने दिन के अंदर जो है वो आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जितने दिन की उन्होंने लिमिट दी होती है उसकी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिन लगा देते हैं, तो इसी को बोला जाता है कि डिलीवरी डिले। यानी कि जितनी जो डेट दी हुई है उसके एग्जैक्ट डेट पर नहीं आके लेट कर देना, उसको ही बोला जाता है डिलीवरी डिले। ठीक है। उसके बाद है लेक ऑफ प्राइवेसी। इसका मतलब है कि जो भी हमारा पर्सनल डेटा होता है वहाँ पे हमें भरना पड़ता है ताकि हम प्रोडक्ट को खरीद सके। तो वहाँ पे जो हमारी प्राइवेसी होती है उसको लीक होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा नो ट्राई ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है कि हम प्रोडक्ट को खरीद तो रहे हैं लेकिन हम उसको ट्राई नहीं कर सकते, उसको हाथ लगा के नहीं देख सकते कि उसकी क्वालिटी कैसी है। जब ऑर्डर कर देंगे, घर पे आएगा, तभी हम उसको देख सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ठीक है। तो ये आगे इसकी डिसएडवांटेजेस। तो यही था हमारा इतना छोटा सा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।